Question number 32. Let's start. Firm A spent 500 crores on non-factor inputs and sold worth 600 crores to firm B and 300 crores to firm C. बच्चों नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है? फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए. रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल. इसका मतलब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात हो रही है. यस और नो? यस सर. यस सर. इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ए, फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 500 करोड़ का. चलो बहुत अच्छी बात है. अब उसने 500 करोड़ में खरीदा और बेचा कितने में, और वो बेच किस किस को रहा है? तो फर्म ए जो है बेटा वो बेचती है एक तो फर्म बी को और एक बेचती है फर्म सी को. फर्म बी को वो बेच रही है 600 करोड़ में और फर्म सी को वो बेच रही है 300 करोड़ में. ठीक है, एक चार्ट में यहाँ बना देता हूँ. वैसे मैं फेयर में चार्ट बनाऊंगा ये भी, है ना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका, वो भी सेंड कर दूंगा. बेटा ये फर्म ए है, यहाँ मैंने बना दिया फर्म ए. फर्म ए ने एक तो गुड्स बेचा है फर्म बी को और एक बेटा इसने गुड्स बेचा है फर्म सी को. नीचे क्यों बनाया मैंने, समझ में आ जाएगा. बताओ भाई, फर्म ए ने खुद ने परचेज कितने में किया था? इंटरमीडिएट कंजम्पशन 500 करोड़ में. और बेचा कितने में? बेटा फर्म ए ने बी को तो बेचा है 600 करोड़ में, जो बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 600 और सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 300. लिख दिया मैंने यहाँ पे 300. और अगर मैं बेचने की बात करूं तो बताओ ए ने टोटल कितना बेचा है? 600 प्लस 300, टोटल मिला के 900 करोड़ का. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगी बच्चों? 900 करोड़ हो गई वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो मुझे बता दो फर्म ए का, तो हिसाब बहुत आसान है, फर्म ए तो बच्चों वाली हो गई. फर्म ए का वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा बच्चों? 900 माइनस 500, 400 करोड़. क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? यस और नो? यस सर. ठीक है. यस सर. अब इन्होंने बी और सी को सेल किया था और वो बी और सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया. अब जरा आगे पढ़ो, बी क्या करता है? पढ़ो भाई. फर्म बी whose value added, अच्छा मैं लिख देता हूं, ये 400 करोड़ क्या निकाला हमने? जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना. आगे पढ़ो. फर्म बी whose value added is 1000 sold half its output to firm C and half to firm D. बेटा जो फर्म बी है ना वो वैल्यू एडिशन करती है 1000 करोड़. देखो अभी तक जो नॉर्मल ट्रेंड हमने देखा है, क्वेश्चन में हमें क्या बताया जाता है? क्वेश्चन में हमें बताया जाता है खरीदा कितने में और बताया जाता है बेचा कितने में. मतलब हमें बताता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन और बताता है वैल्यू ऑफ आउटपुट. लेकिन बेटा यहाँ पे क्या कर दिया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो हमें पता है, साथ में उसने हमें बता दिया वैल्यू एडेड. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकाल सकते हैं? हाँ डेफिनेटली निकाल सकते हैं. बेटा जब आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड दे दिया फर्म बी का 1000, फर्म बी ने कितनी वैल्यू को ऐड किया? 1000. तो भैया मुझे बता दो सब लोग कि फर्म बी ने बेचा कितने में होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी होगी? तो वैल्यू एडेड को मैं इसमें ऐड कर दूं 1000 को, तो फर्म बी ने बेचा होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो जाएगी? बोलो 1600. सबको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो? यस. यस सर. आउटपुट नहीं दिया हमें यहाँ पे, हमें वैल्यू एडेड दिया. तो वैल्यू एडेड को इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड किया तो आउटपुट आ गया. चलो ये बात ठीक है. अब ये 1600 करोड़ आउटपुट है, लेकिन बेचा किस किस को है? देखो वो भी हमसे कहा था, सोल्ड हाफ इट्स आउटपुट टू फर्म सी. बेटा इसका आधा तो ये फर्म सी को बेच देता है. और बता दो भाई इसका आधा कितना होता है? 800 करोड़. इसका आधा तो ये फर्म सी को बेच देता है और बाकी का जो आधा है वो फर्म डी को बेचता है. अब ये डी कहां से आ गया भाई? एक और है फर्म यहाँ पे, जगह तो है नहीं, यहां बना देता हूं मैं, समझ जाओगे तुम लोग. फर्म डी को बेच दिया बाकी का. तो बताओ फर्म डी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 800 करोड़. और फर्म सी का कितना है? ध्यान से सुनना, फर्म सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300 तो पहले से था, प्लस 800 और खरीद लिया, तो ये हो गया 1100. फर्म सी का कितना हो गया बच्चों? 1100 करोड़ हो गया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. आगे पढ़ो क्या कहा गया हमसे, आगे पढ़े, ध्यान से पढ़ना. वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज 1/2 ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी. बेटा फर्म सी का वैल्यू एडिशन, अब हम मुद्दे की बात पे आ गए. अब फर्म सी जो है ना
वो फर्म सी पूरा का पूरा माल किसको बेच देती है? हाउस होल्ड्स को। अभी आगे आने वाला है। तो फर्म सी कितने में बेचेगी? इसके लिए हमें पता होना चाहिए फर्म सी का वैल्यू एडिशन। क्या हमें फर्म सी का वैल्यू एडिशन पता है? नहीं, लेकिन एक लाइन उसने लिख के दी है क्वेश्चन में, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज 1/2 ऑफ वैल्यू एडेड बाय फर्म डी। कि जो फर्म सी का वैल्यू एडिशन है वो डी के वैल्यू एडिशन का आधा है। और सर ये कैसी अजीब बात हो गई, हमें तो डी का एडिशन भी नहीं पता। बताओ भाई, डी का एडिशन पता है क्या अपने को? नहीं पता। तो डी के एडिशन का आधा सी का होता है, तो आधा किसका करें भाई? हमें क्या पता कि आधा कितना है। इसके लिए पेशेंस रख के तुम्हें क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे पढ़ना होगा। पढ़ो क्या लिखा है। फर्म सी एंड फर्म डी सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। बेटा ये फर्म सी भी पूरा माल किसको बेचते हैं? हाउस होल्ड को। और फर्म डी भी किसको बेचते हैं बेटा? हाउस होल्ड को। आगे पढ़ो क्या लिखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी, ये सबसे काम की लाइन आ गई इस क्वेश्चन की। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी। बेटा जो सी का आउटपुट है वो किसके इक्वल है? फर्म बी के आउटपुट के इक्वल है। और मेरे को बताओ देख के इस चार्ट में बच्चों बी का आउटपुट कितना था? चेक करके बताओ। सर 1600। 1600। फर्म बी का जो आउटपुट था वो 1600 था, जो हमने 1000 ऐड करके निकाला था। और हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो 1600 है, जो फर्म बी का आउटपुट है, वो बिल्कुल सेम किसके बराबर है? फर्म सी के आउटपुट के। ठीक है, तो सी का आउटपुट हमें पता लग गया भाई। हाउस होल्ड को जो बेचा होगा सी ने, वो कितना बेचा होगा? सी ने बेचा होगा 1600। अब मुझे बताओ बेटा, फर्म सी का आउटपुट तुम्हें पता है? हाँ सर बिल्कुल पता है। क्या फर्म सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता है? हाँ वो भी सर पता है। तो 1600 और 1100 इसका डिफरेंस क्या रहेगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या वैल्यू एडेड। सॉरी वैल्यू एडेड कितना रहेगा? वैल्यू एडेड बताओ। 500 करोड़ वैल्यू एडेड रहेगा। अब जब तुम्हें वैल्यू एडेड पता लग गया किसका? फर्म बोलो सी का। तो तुम वैल्यू एडेड निकाल सकते हो किसका? फर्म डी का। क्योंकि हमको ये कहा गया था कि जो फर्म सी का वैल्यू एडेड है वो डी का आधा है। तो बेटा मेरे को बताओ, जब सी का 500 है तो डी का क्या होगा? इससे डबल होगा, 1000। तो ये हो जाएगा 1000। तो अगर मैं इसमें वैल्यू एडेड 1000 ऐड कर देता हूं तो बता दो भाई हाउस होल्ड का आउटपुट कितना आ जाएगा, मतलब डी का आउटपुट कितना आ जाएगा? 1800 करोड़। और यही तुमसे पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म डी। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इस चार्ट को अब बनाता हूं सफाई से, तो मैं पिक्चर क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से। एक बार सबने देख लिया, अब एक बार सब लोग और देख लेंगे, है ना। तो सब लोग एक बार ध्यान से स्क्रीन पे देखना। बेटा सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फर्म ए, ध्यान से देखना सब लोग। फर्म ए, बेटा फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 500 बताया था। और फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है बताओ? ये था 900। तो फर्म ए का ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है बच्चों? ये आ गया 400। 900 माइनस 500, ये आ गया 400। यहां तक तो सबको आ गया होगा समझ में। अब ए ने किस किस को बेचा था ये भी हमें पता है कि सर ए ने एक तो बेचा था बी को, फर्म बी को, और एक ए ने बेचा था फर्म सी को। किसको बेचा था? फर्म सी को। ठीक है भाई, बी को कितना बेचा था एक बार देख लेते हैं वापस क्वेश्चन पे जाके। सब लोग देखो, बी को बेचा था 600 करोड़ और सी को बेचा था 300 करोड़। चलो, तो 600 करोड़ तो बेचा था बी को। तो बच्चों मुझे बता दो बी के लिए 600 करोड़ क्या है? आंसर दो। 600 करोड़ बी सर का क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका तो आ गया 600 और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया बेटा कितना? 300। ठीक है, अब यहां तक तो हमको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी थी? इसके बाद हमको ये कहा था, वापस पढ़ लो एक बार, कि फर्म बी ने 1000 करोड़ का वैल्यू एडिशन किया है। फर्म बी ने ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना लिया बेटा? 1000 करोड़। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड दे दिया तो इसको ऐड कर दो, वैल्यू एडेड, तो वैल्यू ऐड हो गई। 600 में 1000 की वैल्यू ऐड हो गई। तो बताओ फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? ये आ गया 1600 करोड़। ठीक है, 1600 करोड़। और इसी 1600 करोड़ के लिए हमसे क्या कहा जा रहा है? एक बार पढ़ के देखो।
1600 करोड़ के लिए हमसे ये कहा जा रहा है कि इसका आधा, सोल्ड हाफ इट्स आउटपुट टू सी, बेटा इसका आधा सी को बेचा गया, आधा डी को बेचा गया। तो सब लोग देखो 1600 का आधा तो बेच दिया गया किसको, सी को, और बाकी का आधा किसको बेचा गया, डी को। तो इसका 1/2 जो होता है 800 करोड़ और बाकी 1/2 जो होता है 800 करोड़, ये तो बेच दिया सी को, और ये बाकी का 800 करोड़ बेच दिया फर्म डी को। तो मुझे बता दो कि डी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ गया बच्चों, डी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया 800, ठीक है। और सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो पहले से 300 चल रहा था उसमें आके अब जुड़ जाएगा, भाई एक और माल खरीद लिया इसने 800 का। तो मुझे ये बता दो सी का टोटल कितना हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया है आपका 1100। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है, मेरे को बताओ, डी के पहले पहले सबको समझ में आ गया क्या, नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा, बोलो। यस सर। Yes. है ना, Yes, sir. ए ने बेचा बी को, ए ने बेचा सी को, फिर बी ने वैल्यू एडेड करके उसका आधा बेचा सी को, आधा बेचा डी को, है ना। तो सी का टोटल कितना हो गया, ए से परचेज किया था 300 का और बी से परचेज किया उसके आउटपुट का आधा मतलब 800 का, तो टोटल हो गया ये 1100 करोड़, ठीक है। अब हम डी की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमसे कुछ जरूरी बातें बोलिए बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमको क्या कहा गया है कि फर्म डी और फर्म सी में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, फर्म डी का जो वैल्यू एडेड है, सुन लेना ध्यान से, फर्म डी का जो वैल्यू एडेड है वो फर्म सी के वैल्यू एडेड का, मुझे नहीं पता सी का वैल्यू एडेड कितना है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे जीवीए। फर्म सी का जो जीवीए है उसका आधा फर्म डी का है। अब ना तो हमें फर्म सी का वैल्यू एडेड पता है ना फर्म डी का वैल्यू एडेड पता है, तो उस लाइन को हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी मैं ये लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जीवीए ऑफ फर्म डी जो है वो किसका आधा है, जीवीए ऑफ फर्म सी का आधा है। ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, ये सबको बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। लेकिन अभी इसका कोई सेंस नहीं है बच्चों। क्यों सेंस नहीं है, क्योंकि ना तो आपको वैल्यू एडेड पता है सी का, ना वैल्यू एडेड पता है बी का। भाई अगर दोनों में से एक का पता हो तो हम लेवरेज ले उसका और हम किसी दूसरे का निकाल दें, हमें नहीं पता कितना है। हमें क्वेश्चन में उसने एक हिंट दी है। एक मिनट में इसको थोड़ा सही कर दूं बच्चों, 1 सेकेंड। ओके, सब लोग देखना, क्वेश्चन में हमको हिंट दी है। उसने क्या बोल दिया कि भाई जो फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी के बराबर है। और बी का आउटपुट तो हमें पता है भैया, अभी अभी करके निपटे। बी का आउटपुट है 1600 करोड़। कितना है, 1600 करोड़। तो बताओ सी का आउटपुट भी कितना है, तो सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कितना हो जाएगा, 1600 करोड़ हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, फर्म बी के बराबर है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि तुम्हें याद रहे, ये किसके इक्वल है, फर्म बी के इक्वल है। अब बेटा मेरे को बताओ, अब सब लोग मुझे बताना, क्या अब हम वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं फर्म सी का, बहुत आराम से, यस और नो। क्या Yes, फर्म sir. सी का वैल्यू एडेड हम निकाल Yes, सकते हैं, sir. बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आउटपुट पता लग गया जो किसके बराबर है बच्चों, वो बराबर है फर्म बी के, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड, किसका, फर्म सी का। बताओ भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600 माइनस 1100, जो कि हो जाएगा 500। अब जब ये 500 तुम्हें पता लग गया तो बेटा इसी का डबल इंटू 2 लिख देता हूं मैं, वो किसका हो जाएगा, फर्म डी का। तो फर्म डी का ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, 500 इंटू 2 मतलब 1000 हो जाएगा। तो फर्म डी का आउटपुट कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा 1800, ठीक है। हमने ये कैसे पता लगाया डबल हुआ, एक बार और सुन लो। हमसे ये कहा था कि जो डी का है वो डी का ए का आधा होता है, ये कहा था हमसे, सॉरी सी का आधा होता है। तो एक सेकंड, शायद मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे,
1 सेकेंड, इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर दो बच्चों, 1 मिनट। हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मैं एक बार लाइन रिपीट कर रहा हूं और एक बार सब क्वेश्चन में देख भी लें बच्चों। ये कहा था, यहां पढ़ो एक बार, ये लिखा हुआ है कि वैल्यू एडेड बाय फर्म सी, लाइन नंबर 4 जिसपे मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, या तो मैं साफ कर ही दूं 1 मिनट, इस लाइन की बात कर रहा हूं बच्चों। वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज 1/2 ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी। फर्म सी लिख दिया मैंने और फर्म डी लिख दिया मैंने। हमको ये कहा जा रहा है कि जो फर्म सी का वैल्यू एडेड है, जो फर्म सी का वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज हाफ, डी का आधा होता है सी का। लेकिन अगर तुम्हें सी का पता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो डबल होता है? क्या मतलब सेम ही निकलता है बच्चों, यस और नो? डी का आधा सी का होता है तो सी का डबल डी का होगा, ये मतलब निकलता है। यस सर। तो बस वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, Yes, sir. है ना, इसका डबल हो गया है ना, इंटू 2 कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये चार्ट अगर हमें समझ में आ गया और यही हमारा बच्चों यहाँ पे आंसर हो गया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, फॉर्म डी का आउटपुट। एक बार डिफिकल्टी समझ लो, डिफिकल्टी क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी ये है भाई, डी का आउटपुट हमें पता कब लगेगा, जब डी का वैल्यू एडेड पता हो। आउटपुट तब पता लगेगा जब डी का वैल्यू एडेड पता हो, और डी का वैल्यू एडेड पता कब लगेगा, जब आपको सी का वैल्यू एडेड पता हो। और सी का वैल्यू एडेड पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन में उसने कहा कि भाई सी का आउटपुट बी के आउटपुट के बराबर है, तो हमने पहले आउटपुट लिया जो कि 1600 था, और आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के डिफरेंस से हमने वैल्यू एडेड निकाला जो कि 500 आया। फिर हमने पता लग गया कि भाई ये 500 है तो इसका डबल किसका होगा, डी का होगा, तो हमने डबल यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमें आउटपुट मिल गया 1800। बोलो भाई, क्या सबको बात समझ में आ गई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। टाइप का क्वेश्चन है ना। एक दो बार ट्राई करना, यस सर। एक दो बार ट्राई करना, ये चार्ट बनाने का ट्राई करना, है ना। ये मैंने बेटा रफली बनाया है, अगर मैं इसको पूरा प्रेजेंटेशन में बनाता तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने ये सोचा कि तुम्हें लिख के ही बताऊंगा डायरेक्ट। अब मैं ले लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ताकि मैं तुमको ये सेंड कर दूँ, ठीक है। अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख लो कि जब ये तुम चार्ट बना लोगे, देख लो एक बार, सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले तुम्हें ये चार्ट बनाना है। अगर ये चार्ट तुमसे बन गया तो फिर क्वेश्चन तुम्हारा आराम से हो जाएगा। अब तुम इसके बाद क्या करोगे बच्चों, एक टेबल बनाओगे, ठीक है, बहुत आराम से टेबल बनेगी। उस टेबल में हम आंसर लिख के बताएंगे, भाई चार्ट से काम थोड़ा चलेगा, प्रॉपर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो बेटा ये टेबल मैंने बनाई है, और इस टेबल में टोटल कॉलम कितने रखे हैं मैंने, 4 कॉलम रखे हैं, जिसमें पहला कॉलम है बच्चों फर्म का, दूसरा कॉलम है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, तीसरा कॉलम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, और चौथा है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो कि होता है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो पहले एक एक करके हम फर्म की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे फर्म ए की। बताओ भाई, फर्म ए ने किसको बेचा था, आउटपुट क्या था भाई, फर्म ए ने बी को बेचा था 600 का और सी को बेचा था 300 का, और ए ने खुद ने परचेज कितने में किया था, नॉन फैक्टर इनपुट कहा गया था, ए ने खुद ने परचेज किया था 500 में। तो बेटा 900 माइनस 500, इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। ये हमने बहुत मजे में निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद हम आते हैं बच्चों फर्म बी पे। अब फर्म बी जो है उसने भैया, बेचने की बात अभी आ जाएगी, चलो पहले बेचने का देख लेते हैं। फर्म बी ने किसको बेचा, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि फर्म बी ने अपना आधा तो बेचा है सी को, और फर्म बी ने आधा बेचा है डी को। लेकिन वो आधा आधा हमने कैसे निकाला था, वो चार्ट देखोगे तब पता लगेगा कि हमको पता था कि इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 600। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600, जो इसने परचेज कहां से किया था बच्चों, इसने परचेज किया था ए से, प्लस साथ में वैल्यू एडिशन जो इसका है ये क्वेश्चन में दिया है बेटा, ये हमने निकाला नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। जब ये गिवन है और ये पता है तो दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हें पता लग जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 1600, जिसका आधा आधा हमने ले लिया यहाँ पे। लेकिन ये आराम से हो जाएगा, अगर तुम क्या बना लोगे, पहले वो चार्ट बना लोगे तो आराम से हो जाएगा। ये बात हो गई बच्चों फर्म बी की। इसके बाद हम आएंगे फर्म सी पे। बच्चों फर्म सी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि फर्म सी के लिए हमें पता क्या है, फर्म सी के लिए सिर्फ हमें पता है अभी एक तो कि भाई इसको 2 लोगों ने बेचा है, इसको ए ने भी बेचा है और सी ने भी बेचा है, सॉरी ए ने भी बेचा है और बी ने बेचा है। तो बताओ इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है,
टोटल मिला के 1100 का है, दोनों ने इसको बेचा है तो इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1100 का है। लेकिन इसका वैल्यू एडेड हमें नहीं पता, लेकिन बच्चों इसका आउटपुट हमें पता है क्या? हाँ, अरे यही तो क्लियर सी बात है, क्वेश्चन में कहा था कि जो आउटपुट किसका है, बी का, अरे वही आउटपुट किसका है, सी का, मतलब इसका भी कितना है, 1600 है, क्या सोचना उसमें, ठीक है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, हाउस होल्ड को बेचा 1600, ठीक है। अब 1600 इसका हमको पता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका हमें मालूम है 1100, तो हम बहुत मजे में इसका क्या निकाल देंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो कि हो गया 500। अब मैं लास्ट फॉर्म पे आ जाता हूं, जो हमारा आंसर भी है, वो है फॉर्म डी। बेटा फॉर्म डी बेच कितने में रही है वो मेरे को नहीं पता, यही तो पूछा जा रहा है, फॉर्म डी का आउटपुट कितना है यही तो हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि भाई फॉर्म डी का जो आउट वैल्यू एडिशन है वो सी से डबल है, मतलब ये है 1000, ये क्वेश्चन में बोल दिया हमसे। इसका आधा बोल दो या इसका डबल बोल दो, बात एक ही। तो 500 का डबल कितना हो गया, 1000। क्या बच्चों हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता है डी का? डेफिनेटली पता है। डी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है बताओ भाई, डी को किसने बेचा था? डी को बेचा था 800 का बी ने, तो ये था परचेज फ्रॉम बी 800 का। बेटा वैल्यू एडिशन पता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता है, दोनों को ऐड कर दो आउटपुट मिल जाएगा और आउटपुट तुम्हारा हो जाएगा, ये हो गया आंसर 1800। जब 1800 आ गया सॉरी, तो बाकी चीजें हम दिखा देते हैं यहाँ पर, लेकिन ये तब होगा जब चार्ट तुम अच्छे से बना लोगे। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो? मैंने बहुत टाइम Yes, sir. Yes, बेटा दो रिलेशन है Yes, यहाँ sir. पे, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो जो 2 लाइन लिखी थी लास्ट की, अब तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा। एक रिलेशन यहाँ पे है, ये है रिलेशन नंबर 1, और एक रिलेशन यहाँ पे है, ये है रिलेशन नंबर 2। लेकिन बेटा पहले कौन सा रिलेशन काम कर रहा है इसमें? रिलेशन नंबर 1 काम कर रहा है, क्योंकि तुमको ये कहा गया कि बी का आउटपुट और सी का आउटपुट इक्वल है, तो तुमने सी का आउटपुट भी कितना लिख दिया, 1600। जब सी का आउटपुट तुम्हें मिलेगा तभी तो उसका वैल्यू एडिशन मिलेगा, तो सी का जब आउटपुट मिला उसी के रिजल्ट से हमें उसका वैल्यू एडिशन मिला, और जब हमें सी का वैल्यू एडिशन मिला तो उसी का डबल करने से रिलेशन नंबर 2 एक्शन में आया, जो कि हमने डबल कर दिया 1000, और जब ये हुआ तब जाके तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकला डी के लिए। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा, एक बार फाइनल रिप्लाई दे दे सब लोग, यस और नो? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर भी अगर किसी की कसर बच रही है तो एक बार आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, समझ में बात सबको आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बेटा बोलो। सर इसमें भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो मतलब उनको कैसे सॉल्व करना है, इसे मतलब टेबल के फॉर्म में? बेटा टेबल के फॉर्म में ही करना है ना। अब ये कितने मार्क्स में आता है डिपेंड करता है, 4 में या 6 में। अगर ये 4 मार्क्स में आता है मतलब तो लैंग्वेज टेबल बना वगैरह दो। कुछ भी लिखना है क्या? क्या लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं लिखना है क्या सर इसमें? मतलब जो लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं जैसे कि लिखना, मतलब नहीं नहीं नहीं, assume करा लैंग्वेज वगैरह। नहीं लिखना, लैंग्वेज नहीं लिखना। अगर ये चार्ट तुम बना रहे हो जो मैंने बनवाया है वही अपने आप में लैंग्वेज है, तुम पूरा लिखोगे इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल है ये और वो, इससे बढ़िया अगर चार्ट बना दोगे ना तो 2 चीजें उससे हो जाएगी। एक तो सारी इंफॉर्मेशन आपने बता दी कि गिवन इंफॉर्मेशन ये है और उससे इंटरप्रेट ये हो रहा है, और दूसरी चीज कि अगर चार्ट बना देते हो तुमको खुद को क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना। और जब तुमको खुद को क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो तुम ये टेबल बड़े आराम से बना दोगे। जो मेन आंसर का पार्ट है वो ये टेबल है, ये टेबल बनानी है तुम्हें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये टेबल बनानी है, उसके पहले वो चार्ट भी बनाना है, जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा करना, ठीक है। दोनों चीज करें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है लेकिन आसान है, बस एक बार समझने की देर है। देखो यही हो जाएगा, तो देखते देखते। सेल्स बाय फर्म ए आर 80 करोड़, सेल्स बाय फर्म बी आर 300 करोड़, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, 4 फर्म है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और ग्रॉस वैल्यू एडेड, 3 कॉलम बना दिए मैंने जैसे अभी किया था मैंने, है ना। फर्म ए की सेल कितनी है बच्चों बताओ? तो फर्म ए की सेल है 80 करोड़, फर्म बी की सेल कितनी है 300 करोड़। आगे पढ़ो, ये लाइन लिखी है वैल्यू एडेड बाय बी एंड सी आर इक्वल। बेटा ये कहा है कि बी का वैल्यू एडेड और सी का वैल्यू एडेड इक्वल है, ठीक है। अभी देखते हैं, आगे बढ़ो।
वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी एंड डी आर 280 करोड़। बाकी दोनों फर्म का आउटपुट भी हमें दे दिया, सी और डी का आउटपुट कितना है 280 करोड़ ईच। इसका मतलब बेटा हमें चारों फर्म का आउटपुट मिल गया। ए और बी का कितना था 80 एंड 300, सी और डी का कितना है उसने बोल दिया 280 ईच, तो हमने लिख दिया ये हो गया आपका 280 280 दोनों का। चारों फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया, चारों फर्म का। आगे पढ़ो, अब क्या बोल रहा है, वैल्यू एडेड बाय फर्म डी इज 120 करोड़, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी इज 120 करोड़। बेटा फर्म डी का वैल्यू एडेड हमें दे दिया 120, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 120 डी का वैल्यू एडेड। अब बेटा मेरे को आंसर दे दो, एक इंफॉर्मेशन निकल जाएगी यहाँ से। जब तुम्हें डी का वैल्यू एडेड मिल गया तो डी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाएगा क्या, बताओ। 280 माइनस 120 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160। यस और नो, सही बोल रहा हूँ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो डी का मिल गया बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आगे पढ़ो, क्या लिखा है, जीडीपी एमपी इज 520 करोड़। ओहो, जीडीपी एमपी 500 करोड़, 520 करोड़। मतलब जीडीपी एमपी क्या होता है पता है ना सबको, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल, ये तुम्हें दे दिया यहाँ पे 520, मतलब तुम्हें टोटल वैल्यू एडेड भी मिल गया। अच्छा आगे पढ़ो एक बार, अज्यूमिंग एज वैल्यू ऑफ इनपुट इज 0 आर 0, ये मैं बता भी चुका हूं तुम्हें कि फर्स्ट पार्टी का लगभग हमेशा 0 ही होता है। तो जो ए है उसका वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया 0, तो बेटा इसका वैल्यू एडेड कितना आ जाएगा बताओगे, ए का वैल्यू एडेड आ जाएगा तुम्हारा 80, 80 माइनस 0 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, जो जो तुम्हें खाली दिख रहा है ना वही निकालना है। क्या पूछा है तुमसे, फर्स्ट ए पार्ट पढ़ो, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड सी। बेटा इन दोनों का वैल्यू एडेड निकालना है तुम्हें, एक तो बी और सी का वैल्यू एडेड कितना है, ठीक है। और एक हमें क्या निकालना है, इनपुट ऑफ बी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन बी का और इंटरमीडिएट कंजम्पशन सी का, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन पता है इसमें सबसे काम की लाइन कौन सी बेटा, सेकंड लाइन। कौन सी है सेकंड लाइन, जरा पढ़ो, वैल्यू एडेड बाय बी एंड सी आर इक्वल। मतलब ये जो दोनों चीजें हमसे पूछी जा रही है ना, ये जीवीए ऑफ बी और जीवीए ऑफ सी, ये दोनों इक्वल है। तो बेटा मैं यहाँ पे दोनों को ही अज्यूम कर लेता हूं x, जो नहीं पता है वो अज्यूम कर लो x। तो मैंने अज्यूम कर लिया x, चलो किसी एक का अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो ऐसे मानो तुम कि मैंने b का अज्यूम किया। अभी सब लोग ध्यान देना, मैंने अज्यूम किया है b का ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है x। अब ऑटोमेटिकली जब b का x है तो भैया c का भी तो x ही होगा ना, क्योंकि दोनों तो सेम है। यस और नो, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. तो बेटा यहाँ पे ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब मेरे को बताओ यहाँ पे इक्वेशन नहीं बन गई क्या आपकी, ग्रॉस वैल्यू एडेड वाले कॉलम में देखना, 80 प्लस x प्लस 120 इक्वल्स टू 520। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो? Yes, sir. Yes, और बेटा sir. ये दोनों x क्यों लिए मैंने, क्योंकि हमसे कहा था कि दोनों का वैल्यू Equal है। एडेड इक्वल है। अब इक्वल है तो एक को अज्यूम करोगे तो दूसरे का भी वही रहेगा, तो मैंने अज्यूम x का किया तो दूसरे का ऑटोमेटिकली वही है ना। तो बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा सॉल्व करना। 80 और 120 तो हो गया हमारा 200, तो 200 प्लस x और x कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, इक्वल्स टू 520। 2x इक्वल्स टू 520 माइनस 200 कर दो तो 2x इक्वल्स टू 320, तो x इक्वल्स टू 320 अपॉन 2, ये आ गया 160। बेटा मेरे को बताओ ये किसका आया, b का, c का या दोनों का, बताओ। Sir, दोनों का। दोनों को दोनों का, दोनों का। दोनों का आ गया है बेटा, ये याद रखना। या तो तुम इसको लो फिर 2x इक्वल्स टू 320 कि भाई दोनों का मिला के कितना है 320 है, लेकिन x तो तुमने दोनों का एज्यूम किया था और दोनों सेम है, तो दोनों का जीवीए कितना आ गया 160। अब जरा मेरे को बता दो, ये भी 160 है, ये भी 160 है। अरे मेरे को बताओ, लेस करके तुम इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही निकाल सकते क्या, 300 माइनस 160 और Yes, sir. 280 माइनस 160, वो तुम्हारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा, वो तुम्हारा आंसर नंबर 213 हो गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो? Yes, Yes, sir. एक बार सॉल्यूशन देख लो सब लोग फटाफट से। देखो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी जो है
वो वैल्यू एडेड बाय फर्म सी है। ये सबसे काम की इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में जो हमसे कहा है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम द वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, या सी को कर लो तुम्हारी इच्छा। हमने बी का जीवीए यहाँ पे एज्यूम कर लिया है एक्स, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या होता है कि भाई बी का सी के बराबर है तो सी का भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मतलब बी का जीवीए भी एक्स है और सी का जीवीए भी एक्स है। तो उस कॉलम में आपको फर्म ए का तो पता था ही सही, डी का भी पता है, ए का 80 था और डी का तुम्हें पता है कितना था, 120 था, और बाकी दोनों का एक्स एक्स हो गया और टोटल तुम्हें पता है 520। तो यहां से बेटा इक्वेशन बन जाएगी और ये सॉल्व हो जाएगा। अब लेकिन करेंगे कैसे इसको, हम इंसानों की तरह कायदे से, है ना, अच्छे से, तमीज से, तब जाके नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो बेटा यहां भी मैंने एक टेबल बनाई है। टेबल सब लोग देखे ध्यान से, सेम टू सेम टेबल है, फर्म, आउटपुट, आईसी और जीवीए। तो सबसे पहले फर्म ए, बताओ इसका आउटपुट कितना है, 80। वैल्यू ऑफ इनपुट लास्ट में कहा था हमसे कि भैया ए का तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, तो 0 लिख दिया हमने। तो यहीं से हमें पता लगा कि इसका जीवीए कितना है, 80 है। 80 माइनस 0 80। इसके बाद बेटा फर्म बी की सेल हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 300। इसका वैल्यू ऑफ इनपुट नहीं पता हमें, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बी, आईसीबी, ठीक है, और इसको अज्यूम कर लिया बच्चों हमने एक्स। इसी तरह से फर्म सी, उसकी सेल हमें दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 280, और वैल्यू ऑफ इनपुट नहीं पता हमें, तो हमने एज्यूम कर लिया आईसीसी, और ये हो जाएगा आपका एक्स, दोनों एक्स यहाँ पे एज्यूम कर लिया। और लास्ट में बेटा आपके आता है फर्म डी, और फर्म डी का जो सेल है वो भी हमें दे रखी थी, सी और डी की बिल्कुल सेम थी, 280 ईच, तो ये हमें दे रखा था। और वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ हमें पता है, एक दे रखा उसने 160, नहीं सॉरी, उसने वैल्यू एडेड दिया था 120, तो हमने लेस करके निकाल दिया था वैल्यू ऑफ इनपुट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमने लेस करके निकाल दिया था 160, ठीक है। अब बेटा क्या कर सकते हैं, हम इन चारों को अगर ऐड करते हैं तो हमें मालूम है हमारे ज्ञान से कि इन चारों का टोटल कहलाता है जीडीपीएमपी। चारों का जीवीए अगर ऐड कर दोगे तो जीडीपीएमपी होता है, और ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है 520। तो बेटा यहीं से इंफॉर्मेशन बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। क्या इक्वेशन बनती है, 80 प्लस एक्स प्लस 120 इक्वल्स टू 520। जब इसको सॉल्व किया तो 2x इक्वल्स टू 520 माइनस 200, 2x इक्वल्स टू 320, x इक्वल्स टू आ गया 160। तो बेटा ये भी 160 आ गया और ये भी 160 आ गया। अब मेरे को बताओ, तुम्हें ये पता है और ये पता है, तो इसका वैल्यू ऑफ इनपुट निकाल सकते हो ना। 300 माइनस 160 ये आ जाएगा 140, और 280 माइनस 160 ये आ जाएगा 120। बस इसी को तुम्हें लिख देना है। आईसीबी निकाल दो 300 माइनस 160, और आईसीसी निकाल दो 280 माइनस 160। बोलो भाई, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, यस और नो? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. बाकी Yes, सब sir. रिप्लाई लिख दो फटाफट जल्दी, फास्ट, यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। बेटा एक मीटिंग आपको और ज्वाइन करनी पड़ेगी, अभी 10 मिनट और लगेंगे। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोटा सा बार्बर वाला, अच्छा क्वेश्चन है, दिख के कंफ्यूज करता है, उसको हम कर लेते हैं, 2 मिनट का भी नहीं है। फटाफट सब लोग आ जाए बिना देरी किए। अगर कोई नहीं आता है तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा सेकंड लेक्चर की, सबको आना पड़ेगा, सभी लोग फटाफट रिज्वाइन करेंगे।